Hello students, all of you, good morning. Today discuss quadratic equation. ओके तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने डिस्कस कर चुका हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके तो कुछ लोग एंड सम स्टूडेंट को डाउट था कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज मैं फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आज हम लोग उससे रिलेटेड वीडियो मैं बना रहा हूं। ओके तो आज हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2, ये आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 है, आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2.2 का। तो हम इसमें से कुछ सम लेंगे, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। हेलो। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देखते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में 1 से लेके 6 तक हमने डिस्कस कर दिया हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ओके तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से मैंने आपको दो वीडियो बनाया हूं। ओके तो इसी से रिलेटेड आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको बताता हूं। ओके तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। ओके तो आइए, ये है 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। ओके तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लिख लेंगे, इक्वल टू √2x² इंटू 5√2। ओके अब मल्टीप्लाई करेंगे √2x² इंटू 5√2 में, तो आपके पास हो गया 10x²। ओके यहां तक तो मैंने आपको इच क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर कितना आया है, इस क्वेश्चन के लिए 10x² आया है। अब हम क्या करेंगे कि इस 10 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। मैंने बोला था इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और इस प्राइम फैक्टर को ऐसे अरेंज करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर मिडल टर्म का गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडल टर्म के इक्वल हो, और सेम 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आना चाहिए, 10x²। ओके तब इसका हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे। इसका हम प्राइम फैक्टर निकालें तो ये है प्राइम फैक्टर, कितना आएगा 5x और 2x।
तो 5x और 2x, तो 5x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x स्क्वायर, और 5x और 2x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7x, जो मिडल टर्म के इक्वल है। तो इससे हमारा क्या होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन के लिए कि क्या कर सकते हैं 5x प्लस 2x कितना आया 7x, और सेम दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना होना चाहिए, वो आपको 10x स्क्वायर होना चाहिए। तो 5x इंटू 2x इक्वल टू 10x स्क्वायर। ओके, तो इन दो टर्म का एडिशन 5x प्लस 2x को ऐड किए तो कितना आया 7x, और 5x इंटू 2x का मल्टीप्लाई किए तो 10x स्क्वायर आ गया। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं दिस इंप्लाई √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, या दिस इंप्लाई √2x स्क्वायर प्लस इस 7x को क्या लिख सकते हैं हम, तो 7x को लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आया, मैंने 7x को 2x प्लस 5x लिख लिया। ओके, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर लिख सकते हैं दिस इंप्लाई 2x स्क्वायर, अब इन दोनों में से 2 कॉमन लेना होगा और x, तो 2 को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, √2 इंटू √2x प्लस 5 को भी हम लिख सकते हैं, 5 को एज इट लिख लीजिए 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए दो दो का हम पेयर बना लेते हैं, यहां से 2 टर्म का पेयर है और यहां से 2 टर्म का पेयर मैंने बना दिया। तो अब यहां इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, यहां भी x है और यहां भी x, तो x कॉमन हो जाएगा, यहां √2 है यहां भी √2 है, हमने 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया, तो √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 को मैंने √2 इंटू √2 लिखा था। ओके, तो आइए, तो यहां से आया आपके पास दिस इंप्लाई, यहां से 2 √2x कॉमन लिए तो आपके पास आया x प्लस √2 फर्स्ट ब्रैकेट में, और फिर मैंने क्या किया 5 प्लस 5 कॉमन लिया तो हमारे पास आया x प्लस √2 इक्वल टू 0, या दिस इंप्लाई, अब इन दोनों में से x प्लस √2 कॉमन ले लेंगे और यहां भी x प्लस √2, तो यहां हो गया x प्लस √2 फर्स्ट ब्रैकेट में, एंड सेकेंड ब्रैकेट में आया 2 √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास आया देयरफॉर x इक्वल टू माइनस √2 और देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन √2। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस √2 कॉमा माइनस 5 अपॉन √2। तो हमारा x का वैल्यू आ गया, क्या क्या आया, तो x इक्वल टू माइनस √2 कॉमा x का वैल्यू आ गया माइनस 5 अपॉन √2। ओके, तो इस तरह से प्रैक्टिस से 2.2 का क्वेश्चन नंबर मैंने 7 एक्सप्लेन किया। तो ये आप अच्छे तरीका से नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। ओके, इसके बाद फिर मैं रफ करूंगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्रैक्टिस सेट, सेम प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपको, क्वेश्चन नंबर 8, 3x स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो आइए सब मैं रफ करता हूं, सब सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे।
प्रोसेस क्या है आपको, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म कितना है 3x² इंटू 2 तो इक्वल टू 6x²। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे कि हमें अब इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 6x² आना चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए -2√6x। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, तो इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं √6 और √6। तो √6 और √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √6 इंटू √6 6 हो गया, और यहां x लिख देता हूं और x, तो √6 और √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो गया। एंड इन दो नंबर का एडिशन करेंगे तो कितना आना चाहिए एडिशन करने पर कितना आना चाहिए -2√6x। ओके, तो हम कैसे अरेंज करेंगे देख लीजिए, मैं कैसे इसे अरेंज कर रहा हूं। तो अगर फर्स्ट केस ले रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं -6√6x इन दोनों नंबर को मैं ऐड करेंगे। मैंने बताया था जब दो नंबर को ऐड किस केस में करते हैं, जब दोनों का साइन सेम होता है देन अप्लाइड द एडिशन, एंड अपोजिट साइन होगा तो देन अप्लाइड द सब्ट्रैक्शन। तो हियर बोथ टर्म आर सेम साइन, विच साइन माइनस साइन, तो इक्वल टू व्हाट -2√6x। ओके, सेकेंड केस मैंने बताया था, सेकेंड केस आई टेल यू, सेकेंड केस व्हाट, सेकेंड केस -√6x इंटू -√6x, then multiply in both number, what is the result, multiply -√6x into -√6x, multiply the both number, so your result is 6x²। okay, तो both term √6 एंड √6 में मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास कितना आया, √6x इंटू √6x में मल्टीप्लाई किया तो 6x² आया, और दो सेम टर्म का √6x और √6x का एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए, जो मेरे मिडल टर्म है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए। मिडल टर्म क्या है -2√6x, जो कि दोनों केस के लिए में क्या हो गया अप्लाई हो गया। देन तो दिस इंप्लाई, अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं मिडल टर्म को, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो दिस इंप्लाई दिस मिडल टर्म को हम अरेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, क्या मैंने फर्स्ट जो लिखा हूं उसके अकॉर्डिंग इसे ब्रेक कर देंगे मिडल टर्म को, तो लिखेंगे दिस इंप्लाई x² माइनस √6x और माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, यहां तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब आते हैं, हम लिखते हैं दिस इंप्लाई, अब हमारे पास √6 को हम ब्रेक कर सकते हैं और √3 है हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3x²। 6 हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 √9, और √9 का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √9 इक्वल टू 3। ओके, माइनस देन अप्लाइड √6 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2x माइनस
√3 इंटू √2x प्लस, अब देन +2 को हम क्या लिख सकते हैं, +2 को √2 इंटू √2 और √2 इंटू √2 √4 है। √4 का वैल्यू क्या होता है, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। ओके, फिर देन दिस इंप्लाई, यहां से हमने दो टर्म का पेयर बना लेंगे और हियर दो टर्म का पेयर मैंने बना दिया। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहां पर क्या कॉमन है, √3x, यहां भी √3x कॉमन है, यहां पर √2 और √2 कॉमन है। तो ओके, तो यहां टेकिंग कॉमन √3x इन ब्रैकेट √3x माइनस √2। ओके, और इन बोथ टर्म व्हाट इज द नंबर इज कॉमन, तो √2 इज ए कॉमन, माइनस √2 इज ए कॉमन, तो टेकिंग माइनस √2 इज ए कॉमन इन ब्रैकेट √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इंप्लाई हियर √3x माइनस 2 इज ए कॉमन, फर्स्ट टर्म √3x माइनस 2 एंड सेकेंड टर्म इज आल्सो √3 माइनस 2। ओके, तो बोथ टर्म, फर्स्ट टर्म √3 minus 2 is a common and second term is also √3x minus 2 is a common. So this imply you write here root in bracket √3x minus 2 in first bracket and second bracket is √3x minus √2 equal to 0. ओके, माइनस √2 यहां पर भी है, माइनस √2 ये भी माइनस √2 है। एक कॉमन हो गई आपको यहां से √3x माइनस 2, इधर से भी √3x माइनस 2। ओके, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, या देयरफॉर √3x इक्वल टू व्हाट, √2 और √3x इक्वल टू √2। तो देयरफॉर x इक्वल टू √2 अपॉन √3 और x इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो देयरफॉर x इक्वल टू √2 अपॉन √3 एंड और √2 अपॉन √3। तो हमारा x का वैल्यू आ गया, क्या आया, x इक्वल टू √2 अपॉन √3 कॉमा √2 अपॉन √3। तो आज मैंने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन किया। आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, कहीं पर भी डाउट होगा तो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे या मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, बाय, थैंक यू।